औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रहमान फ्रॉम इंस्टा केयर हाउस टेक्नोलॉजी कंपनी। सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, हम वैसे तो आपने सारा वॉइस मैसेज सुन लिया होगा, उसमें जो भी डिटेल वगैरह वो आपने देख ली होगी। हमारी ये जो कंपनी है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के रिकमेंडेड iOS की सर्टिफाइड कंपनी। दूसरी बात ये कि देयर इज़ नो वन अदर कॉम्पिटिटर एज़ कम्पेयर टू आवर कंपनी इन पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरा ये हमारी जो कंपनी है उसके एडवांस फीचर्स हैं। एक तो ये इसके अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस होते हैं ना अनलिमिटेड है। दूसरी और बात ये इसमें ऑप्शन होता है एक्टिविटी लॉक का, जैसे गूगल में होता है ना एक्टिविटी लॉक का ऑप्शन, तो इस तरीके से इसमें एक्टिविटी लॉक का ऑप्शन है। तीसरी बात ये इसमें मल्टी यूज़र्स है, मल्टी यूज़र से लिमिटेड एक्सेस है। मिसाल के तौर पर आपका ये जो है एक डॉक्टर के लिए भी है, अगर जैसे कि एक डेंटिस्ट जो है ना बैठता है क्लिनिक में, उसके लिए भी है। और अगर जैसे कि 4-5 प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4-5 बैठ रहे हैं और डेंटिस्ट डिपार्टमेंट वाइज़ कर रहा है, तो फिर उसका भी उसके लिए भी है। ठीक है। इसमें रिपोर्टिंग भी होती है, इसमें आपकी सारी मैनेज। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर आप जैसे कि करंटली कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर का जो डेटा वगैरह वो सारा इसमें ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। पुराना जो रिकॉर्ड है ना आपका, वो सारा इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन भी है। और दूसरी बात ये है, अगर जैसे सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे आप, पेशेंट का जो नाम और नंबर है वो पेन के ज़रिए आप लिखते हैं, पेन से के रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं या किसी फाइल में एंट्री कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। और जो सर्विस वगैरह जो है ली हुई है उन्होंने, आपने जो है ना वो लिखी हुई है उसमें ना सर्विस वगैरह, तो वो स्कैन करके ना वो फाइलें वो सारी अपलोड हो जाएगी। अगर जैसे कि रजिस्टर में सर्विस वगैरह लिखी हुई है, इन्होंने जैसे रूट कैनाल कराया था, इन्होंने स्केलिंग करवाई थी, इन्होंने ये सारा जो भी चीज़ें डेंचर करवाया या एक्सटॉर्शन करवाया, वो जितनी भी चीज़ है वो स्कैन करके अपलोड हो जाएगी। उसका मैं आपको क्राइटेरिया समझा देता हूँ। अब जैसे कि हमने जब पेशेंट आपका जो पुराना डेटा उसका सारा पेशेंट को ऐड कर दिया आपने, एक मतलब जब सारे पेशेंट ऐड कर दिए ना, तो इस तरह आ जाएंगे आपके इसमें ना पुराना डेटा जो आपका होगा। अच्छा, फिर व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद हम जो है जाएंगे इस पर फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम इधर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे, स्कैन कॉपी जो है ना यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। अच्छा, एक्टिविटी लॉग का मैं आपको बता रहा था, वो एक्टिविटी लॉग ये होती है, एक तो ये इसमें शॉर्ट कीज़ होते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये है कि ये इतना ईज़ी टू यूज़ है, कोई भी शख्स जो एंड्रॉइड यूज़ करता है वो इसको बआसानी एक्सेस कर सकते हैं हर लिहाज से। इसमें हम मैनुअली भी मैसेज भेज सकते हैं। ये देख रहे हैं अभी ऑप्शन सेंड मैसेज, अब यहाँ से मैसेज भेज दिए जैसे कि कहाँ हो आप, ये सारा इनके पास पहुँच जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो ये इसमें हमारा जो है ना कई तरह के मैसेज जा रहे होते हैं। हमारे पास जो है ना अपॉइंटमेंट का मैसेज जाता है डॉक्टर पेशेंट दोनों के पास, जब बुक होती है तब भी, और जब टाइम करीब आता है रिमाइंडर का तब भी जाता है मैसेज। और दूसरी बात ये, पेशेंट को जब ऐड करते हैं तो वेलकम का मैसेज जाता है उसके इंटेंशंस के साथ, उसका नाम लेकर। ठीक है। और तीसरी सर्विस वगैरह जो आप लेते हैं उसका भी मैसेज जा रहा होता है, जो बिल वगैरह बनता है, बिल बनता है। इसमें चेक एंड बैलेंस आपका फिंगर टिप्स में आ जाता है। मोबाइल के ज़रिए भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लैपटॉप के ज़रिए, मिनी क्रोमबुक, मिनी क्या नाम है, मैकबुक के ज़रिए, क्रोमबुक के किसी के ज़रिए भी आप ऑपरेट कर सकते हैं लैपटॉप में। और मोबाइल के ज़रिए बेसिक फीचर्स इसके आ रहे होते हैं सारे। ठीक है। और डेंटिस्ट तो खैर उनके तो तकरीबन सारे फीचर्स होते हैं। डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, और जो है क्या नाम है सर्विस भी ऐड कर सकते हैं, बिल भी बना सकते हैं, पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर मोबाइल के ज़रिए ऑपरेट कर सकता है। ठीक है ना। कोई भी शख्स जो है इस पर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो इसको आसानी कर सकता है। इसमें मल्टी यूज़र से लिमिटेड एक्सेस है। पहले एक्टिविटी लॉक की तरफ आ जाते हैं, एक्टिविटी लॉक की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैं एक यूज़र हूँ, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है ना। अच्छा, पहले आपको इस तरीके से समझ ही नहीं आएगा, पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मल्टी यूज़र्स की तरफ। सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद हम जाते हैं यूज़र एंड रोल। अच्छा, यूज़र एंड रोल पर जाने के बाद हम जो हैं जाते हैं यहाँ पर कि कितने यूज़र्स जो है ना यहाँ पर ऐड करे हुए हैं। अच्छा, ये सामने ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये लोकेशन मेरी बता रहा है ना। ठीक है, लोकेशन ये मेरी ये कराची की लेके, जैसे मैं 2-4 जगहों पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये तो आ गए सारे डॉक्टर्स आ गए, ये जो 5 शो कर रहे हैं मैंने 5 डॉक्टर डाले हुए, डॉक्टर मरियम, समरीन, सुमैरा, शनीला, मोहम्मद रहमान। ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे चलते हैं मिसाल के तौर पर टेली ऑपरेटर मैनेजर की तरफ। अच्छा, मैनेजर आ जाएंगे। अब कितने मैनेजर है? 2 मैनेजर हैं, अमीर हमजा, डॉक्टर पाशा, ये आ गया। पहले हम चलेंगे डॉक्टर की तरफ। सही है। अच्छा, अकाउंट इस तरह क्रिएट किया जाता है न्यू यूज़र में जाकर। अब क्या किसको बनाना है वो सारा वो बनाकर इधर वो कह रहा है, जैसे मैं डॉक्टर को ऐड कर रहा हूँ। अब डॉक्टर का ईमेल, पासवर्ड, नंबर, ये सब कुछ डाल देता हूँ। और फिर उसको अपॉइंटमेंट पब्लिक, एक्टिव है, इनएक्टिव है, टू
फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे गूगल में होती है ना, मैसेज आता है पहले, पिन आता है आपके नंबर पर, जब पिन आप एंटर करते हैं तो फिर लॉगिन होता है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारी जो कंपनी बहुत एडवांस लेवल के फीचर है, आपका डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। दूसरी चीज़ ये कि अब हम चलते हैं यहाँ पर टाइम टेबल के। ये डॉक्टर मरियम जो है, इनकी टाइमिंग क्या है, अब यहाँ पर हम टाइमिंग सेट करेंगे। अब एक टाइम स्लॉट, ये एक पेशेंट को कितनी देर लगाती है, ये लगाती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कलर इसमें वो चूज़ कलर वो आ रहे हैं, जैसे हम इन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे किसी भी पेशेंट के अगेंस्ट, तो जब सामने वो चार्ट में शो हो रही हो तो किस कलर से शो हो रही हो, तो इनका कलर जो सिलेक्ट किया होगा ना उससे होगा, तो आप कलर देख के बता देंगे ये फला डॉक्टर मरियम की अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम अवेलेबल आ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अब कब से कब तक बैठती है, यहाँ पे टाइम आपने शुरू करना है, यहाँ से शुरू होती है, एंड टाइमिंग है ये, और आउट टाइमिंग है। जिस डेट को बैठती है उसमें टिक मार देंगे तो वहाँ पर वो सारी वो आ जाएगी, ठीक है। सेटिंग कर देंगे, वो सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, इनको हमने परमिशन कौन-कौन सी देनी है, यहाँ से हम चलते हैं परमिशन पर। अब जैसे कि हमने ऐड करा हुआ है, अब आपके सामने ये जो मेरे पास शो हो रहे हैं, ये टोटल 12 मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, 12 मॉड्यूल है। देखिए 12 से कहीं कम बेश ज़्यादा, कम कभी बेशी ज़्यादा हो रही है। अब ये डिपेंड करता है, आप जैसे डेंटिस्ट है ना, तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना, सिर्फ उतने मॉड्यूल देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास पेशेंट की रिक्वायरमेंट, प्रिस्क्रिप्शन की, अपॉइंटमेंट की, बिल की, इनवॉइस के, एक्सपेंस की और रिपोर्टिंग की, बस आपके पास यही रिक्वायरमेंट होगी। अगर टोकन आप रखना चाहें तो टोकन ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ होगी। अब जैसे यहाँ पर हम खुल गए एक्सेस पर, अब हम इनको डॉक्टर मरियम को किस किस चीज़ का एक्सेस देंगे। अब ये मोबाइल के अंदर भी ऑपरेट करेंगे और लैपटॉप के अंदर भी। अब हम एक्सेस दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डैशबोर्ड है। अब हम इन्हें, अब जब ये अपने मोबाइल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड जब डालकर लॉगिन करेंगे, इनके पास कौन-कौन सी चीज़ शो हो, ये जैसे मेरे पास ये सब कुछ शो हो रहा है, इनके पास ये सब कुछ हो नहीं। हम यहाँ से इन्हें वो देंगे, परमिशन देंगे, जिस चीज़ की परमिशन देंगे वो चीज़ शो होगी। अपॉइंटमेंट डैशबोर्ड पे शो होनी चाहिए, इनेबल करेंगे तो हो जाएगी, डिसेबल करेंगे तो नहीं होगी। इसी तरीके से केसेस है, पेशेंट मैनेजमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन शो हो, अपॉइंटमेंट शो हो, और जो है ना ये प्रिंट कर सकें अपॉइंटमेंट को या नहीं कर सकें, अपॉइंटमेंट बुक कर सकें नहीं कर सकें, अपॉइंटमेंट देख सकें नहीं देख सकें, मर्जी अपॉइंटमेंट को डिलीट कर सकें या नहीं कर सकें। एक्सेस जिस चीज़ का देंगे उस चीज़ की एक्सेस आएगा, बाकियों का नहीं आएगा, ठीक है। ये बिल बना सकें या नहीं बना सकें, बिल को देख सकें, व्यू कर सकें, एडिट कर सकें, नहीं कर सकें, एड सर्विस को ऐड कर सकें, सर्विस पुरानी देख सकें, पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर सकें। जिस चीज़ का आप एक्सेस देंगे बहरहाल उस चीज़ का एक्सेस आएगा, जिसका एक्सेस नहीं देंगे उस चीज़ का एक्सेस आपके पास नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी ब्यूटी है कि मल्टी यूज़र से लिमिटेड एक्सेस है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये तो हो गया ये मल्टी यूज़र्स का। अब आपको समझ आ गया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्टिविटी लॉग की तरफ। अच्छा, ये हम चले गए एक्टिविटी लॉग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मल्टी यूज़र्स को जैसे ऐड करा हुआ है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, अब ये देखिए मैंने अभी मैसेज भेजा था ना, यहाँ पर मेरी एक्टिविटी में बता रहा है कि मोहम्मद रहमान ने इनको मैसेज भेजा है, ठीक है। एक्टिविटी लॉग में चेक कर सकते हैं। अब वो वहाँ पर जाके मोहम्मद रहमान देख सकते हैं कौन सा मैसेज भेजा। अच्छा, अब ये हम चल लेते हैं यहाँ पर, हमने एक्टिविटी देखनी है। अब डेट सेलेक्ट करेंगे, हमें किस डेट की एक्टिविटी देखनी है, या लास्ट 30 डेज़ की देखनी है, 70 डेज़ की, या कस्टम डेट की देखनी है, या फिर कौन से मंथ की देखनी है, लास्ट मंथ की देखनी है। अब हम ले लास्ट 30 डेज़, लास्ट 30 डेज़ की ये सारी एक्टिविटीज़ आ गई लास्ट 30 डेज़ की ना। शो रोज़ पे जाएंगे, इधर हम करेंगे पूरी 50 रोज़ को देखेंगे। 50 रोज़ के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ आ रही है वो सारी आ जाएंगी कि मोहम्मद रहमान ने लॉगिन करा, कहाँ से पेशेंट कस्टमाइज़ करा, अपडेट करा, न्यू बिल बनाया, ये तो आ रही है सबों की यूज़र्स की आ रही है। इसमें अगर जैसे कहते हैं डॉक्टर मरियम पे जाते हैं, डॉक्टर मरियम ने कोई एक्टिविटी नहीं करी, सिर्फ अगर मोहम्मद रहमान पे जाते हैं, हाँ ये देखिए जितनी भी एक्टिविटी करी मोहम्मद रहमान ने करी है, सही है ना। अच्छा, ये सब ये आपकी एक्टिविटी लॉग होती है, डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये शॉर्ट कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़। अब ये देखें, अब ये जैसे कि हम बिल बनाने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑल्टर ए दबाएंगे तो अपॉइंटमेंट की फॉर्म खुल जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट को और फॉर्म फिलअप करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, अपॉइंटमेंट ऐड हो जाएगी। बिल बनाने के लिए ऑल्टर भी करेंगे और सामने बिल का ऑप्शन आ जाएगा, और क्या नाम है उस पर वो सेलेक्ट करेंगे सर्विस वगैरह को, उसको और बिल को क्रिएट कर देंगे। पेशेंट को ऐड करने के लिए ऑल्टर पी करेंगे, पेशेंट ऐड कर देंगे, नाम नंबर डालकर, ट्रीटमेंट प्लान, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेकर चलता हूँ आज सेशन। अच्छा जनाब, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। अब हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी वो हैं, पहले हम डैशबोर्ड को वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये शो हो रहा है पेशेंट्स, टोटल पेशेंट, जो भी पेशेंट है टोटल। नेक्स्ट पर है हमारा पेशेंट विजिट्स, न्यू आइटम रिक्वायर। इसमें आपकी सप्लाइज, इक्विपमेंट और मेडिसिन वगैरह जितनी भी अगर आपने रखी हुई है, छोटा सा होता है ना बात होता है कि छोटी सी वो फार्मेसी खोली हुई है, उसमें मेडिसिन आपकी जो एक्सपायर होने वाली, जो नियर टू एक्सपायर है, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल होती है एट द एंड। अमाउंट रिसीवेबल, इसमें आपकी चले इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। पेशेंट आपके बताया कोई 2000 का बिल बना, 1000 पे गया, 1000 रह गया। अपॉइंटमेंट बुक करी, 500 रुपये दिए, 500 रहेगा। तो
उस हवाले से अमाउंट रिसीवेबल में सारा शो हो रहा होगा। डेट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है लास्ट 30 डेज़ की। चलो लास्ट 30 डेज़ के बाद आप आ गई रिसीवेबल, कौन-कौन से आपके रिसीवेबल हैं। ये पेशेंट का नेम आ गया, नंबर आ गया, इन्होंने इनका टोटल बिल बना था 9,090 का, 9,000 पे करे हैं, 90 रुपये पेंडिंग है। 90 रुपये इन्होंने अब तक देने नहीं आए, ये आए थे कितने, 1 अप्रैल को आए थे। अच्छा भाई, अब ये 90 रुपये देने आ गए तो हम यहाँ पे क्लियर बिल पे जाएंगे, यहाँ पर हम 90 रुपये ऐड करेंगे और उसको वो कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अब ये आ नहीं रहा हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको मैसेज भेजेंगे कि भाई मेहरबानी फरमा कर जल्दी से आ जाओ। इनके पास मैसेज चला गया, ठीक है, ये मैसेज सेंड हो गया इनके पास। अच्छा, अब ये हो गया, आपका मैसेज सेंड हो गया। अब ये इस तरीके से ये हो रहा होता है। अच्छा, इसमें टोटल भी शो कर रहा होगा कि अब ये जो मैंने लास्ट 30 डेज़ को सिलेक्ट करा ना, लास्ट 30 डेज़ के अंदर टोटल ये अमाउंट आई है, ये इन्होंने पे अमाउंट है और ये पेंडिंग अमाउंट है, ये अभी तक के ड्यूज़ है, ये लेने हैं, उसकी डिटेल सामने शो हो रही है कि किस किस से क्या लेना है। तो आपकी डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये शो हो रही है अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास टोटल टुडेज़ अपॉइंटमेंट, आज की अपॉइंटमेंट जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। हम कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं, ज़ाहिर मैंने ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ किया हुआ ही नहीं है। अगर हम ऐसे ओपन कैलेंडर पे जाते हैं, आज की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर जाते ही हम आ गए, इस पर आ गए ना, इसके हम मंथ पे जाके देखते हैं। अब ये इस मंथ की आ रही है, अभी पूरी उस दिन आज की आई थी, इस दिन पूरी मंथ की आ रही है। अच्छा जी, हम देखेंगे मिसाल के तौर पर मार्च की देख रहे हैं, देखिए मार्च की अपॉइंटमेंट थी, मार्च की आ रही है, कलर वाइज आ रही है कि जिस डॉक्टर की जो कलर को सिलेक्ट करा हुआ है उसके हिसाब से वो सारी अपॉइंटमेंट्स बुक कर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे तो उस डॉक्टर की आ जाएगी। अब ये देखिए डॉक्टर मरियम की आ गई, ठीक है। सर्विस सेलेक्ट करेंगे, कंसल्टेशन की अगर कोई अपॉइंटमेंट होगी तो कंसल्टेशन की आ जाएगी, कंसल्टेशन की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा जी, क्राउनिंग की अगर कोई अपॉइंटमेंट होगी तो वो आ जाएगी, क्राउनिंग की ये देखें 2 अपॉइंटमेंट है क्राउनिंग की, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें शो हो रहेगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अब यहाँ से अपॉइंटमेंट यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, यहाँ अपॉइंटमेंट पे जाकर यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करेंगे, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर देंगे। यहाँ पर देखें अपॉइंटमेंट का पहले नंबर आएगा, फिर नेम आएगा और फिर ये और लोकेशन तो एक ही डली हुई है। अच्छा, ये आ गई, स्पेशलिटी आ जाएगी, जो भी होगी फिर वो आ जाएगा, फिर उस हिसाब से जो है ना डॉक्टर की सर्विस आएगी, उसका डेट का टाइमिंग वगैरह वो आ जाएगी, अपॉइंटमेंट सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ये इसमें जैसे कि इंस्टा केयर से है। हमारी जो कंपनी है ना, ये हम ऑनलाइन पेशेंट भी आपके पास लाते हैं, हम ऑनलाइन पेशेंट भी रेफर करते हैं, सही है ना। इंस्टा केयर के थ्रू कोई पेशेंट आएगा तो उसका आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इंस्टा केयर सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑलेडॉक, जैसे ऑलेडॉक है ना, और मरहम डॉट पी के, ठीक इसी तरीके से इंस्टा केयर। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इसको अभी वो कर देते हैं, आप खुद भी इसको वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ये तो बेसिक मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ ना, ये मैं आपको शॉर्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जब आपकी अगर इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कंप्लीट इसका वो दे दूँगा ट्रेनिंग वगैरह और डेमो उसकी कंप्लीट। अच्छा, ये सारी आ गई आपके अपॉइंटमेंट आ गई। चलें अब वापसी उस चलते हैं, अपॉइंटमेंट आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, हाँ, अब ये आ गया। अब ये हमारा आ गया है रिमाइंडर्स। अगर हम कुछ भी जैसे कि आज हमारी मीटिंग है, वो सारा अपने कुछ भी रिमाइंडर सामने वो लिखा हुआ होगा तो वो सामने शो हो रहा होगा। पेशेंट की लिस्ट है, न्यू पेशेंट्स कौन-कौन सा पेशेंट आया, मुमताज़ है, ये सारी चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। फुल रिपोर्ट पे जाएँगे तो कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी। ये तो आज की एक ये इसका बता रहा है, 1 अप्रैल को कौन-कौन सा आया, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब ये पेशेंट ग्रोथ बता रहा है, मीन्स कि आपके बिज़नेस को भी मेंटेन कर रहा है, आपके स्टैंडर्ड को भी मेंटेन कर रहा है, आपके अकाउंट्स को भी मेंटेन कर रहा है, आपके पेशेंट को भी मेंटेन कर रहा है। ईच एंड एवरी डिटेल आपके पेशेंट इन से पेशेंट आउट तक, कैश इन से कैश आउट तक, आपकी तमाम तर मामलात आपके डिजिटाइज हो जाते हैं, पेपरलेस वर्क हो जाता है, आपका सारा चीज़ें पेपरलेस हो जाती है, ठीक है। कन्फर्म अपॉइंटमेंट 23, चेक इन पे कैंसिल कितनी है, नो शो, ये वो सारी पेंडिंग कितनी है, वो सारी चीज़ें बता रहा है। अब ये है आपका टोकन नंबर, कौन किस डॉक्टर का कौन सा टोकन इशू हुआ होगा, कौन सा टोकन नंबर चल रहा है, नो कोई कुछ टोकन नहीं चला क्योंकि मैंने डाला हुआ नहीं है ना, ये तो ब्लैंक हुआ है ना। अब ये आपको कैश फ्लो बता रहा है, कैश फ्लो कितना, 1,50,268 रुपये आए हैं फेब में, मार्च में, अप्रैल में कितने आए हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, मार्च में कितने हुए, फेब में कितने हुए, ये तो अभी सिर्फ ओवरव्यू है। अब रिपोर्ट में जाएंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल दे रहा होगा। प्रोडक्ट का बता रहा है कि देखिए टोटल एक्सपायरी प्रोडक्ट है 3 हो गए, 3 प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई, जिस पर रेजिक होगी, पेनाडोल होगी, ये सारी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं। और नियर टू एक्सपायर है वो भी बता रहा है जो एक्सपायर होने के करीब है, और टोटल प्रोडक्ट 8 हैं और ख़त्म होने के करीब कितनी है वो सारी चीज़ें बता रहा है, सही है। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं, ये आर्टिकल्स वगैरह वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मॉड्यूल्स की तरफ ना, जो डेंटिस्ट के क्राइटेरिया, डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो चीज़ आपको जो है समझा रहा हूँ। चलिए पेशेंट की तरफ चलते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा ये सॉफ्टवेयर ये कंप्लीट कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। इसको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जितनी आपकी जो नीड होगी आप उस हिसाब से मॉडिफ़ाई करें इसको, ठीक है? जैसे मैं फॉर्म डिज़ाइन पर जाता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन पे वैसे तो सॉफ्टवेयर को तो बहुत ब्रॉड का सॉफ्टवेयर है, इसमें बड़ी डीप है, लेकिन मैं तो खैर बेसिक चीज़ आपको सिर्फ बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। फिर उसमें आपको मज़ीद वो जो चीज़ें होंगी तो उसमें आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना? जब आप यूज़ कर रहे होंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी देखिए जिस पे मैं टिक मार्क मार दूँगा ना, तो टिक मार्क मारूँगा तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर हमारे शो हो रही होंगी, न्यू पेशेंट ऐड करते हुए। जैसे मैं ऑल्टर पी दबा के ही मैं न्यू पेशेंट की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं चला गया न्यू पेशेंट की तरफ। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ये मैंडेटरी, बाकी सारे ऑप्शनल है। मर्ज़ी है डालो नहीं डालो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? अब जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अपना ही डाल देता हूँ। अब जब मैं अपना डाला हुआ होऊँगा ये एक, अरे देखिए अगर नाम आपने करैक्टर ज़्यादा डाल दिया फ़ौरन, कम डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, फ़ौरन सिस्टम अलर्ट करके बताएगा आपने करैक्टर सही नहीं डाला। चलो, अच्छा अब ये मैंने अपना डाल दिया, चलो ये हमारा हो गया, ठीक है? पेशेंट को ऐड कर दिया, बोल रहा है ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, फिर भी स्टिल करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा येस, ये हो गया ऐड। मैंने नहीं करा। अच्छा ये मैंने डॉट नहीं लगाना चाहिए, डॉट डॉट का ऑप्शन दे देगा फ़ौरन। हाँ, चलो अब ये आ गया, आपका ऐड हो गया। स्टिल यस, हाँ, अब ये हो गया आपका पेशेंट ऐड हो गया, ठीक है? अच्छा अब ये 5 चीज़ें शो कर रहा है, क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन, दवाई बना दो, डिजिटाइज़ दवाई बनती है, देखिए मेरे पास मैसेज भी आ गया। जैसे ही वो होगा फ़ौरन से मैसेज आ जाएगा। अच्छा दवाई भी बना दो, बिल भी बना दो, प्रिंट करना है या एक और पेशेंट ऐड करना है, व्यू लिस्ट करनी है। अच्छा पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके उसकी तरफ ना, जो मैसेज वगैरह जो एसएमएस टेम्पलेट्स हैं उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको, बल्कि पहले तो वापसी आओ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एसएमएस टेम्पलेट्स। इसमें एसएमएस टेम्पलेट्स क्या होता है? अब ये देखिए कितनी डिटेल है, बहुत डिटेल है, ये बहुत बहुत का सॉफ्टवेयर है। आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को जो है ना वो करेंगे। एसएमएस टेम्पलेट्स ये आ गया एसएमएस टेम्पलेट्स ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे पास मैसेज कौन-सा आया था। जब मैंने अपने आप को ऐड किया था ना, तो मेरे पास जो मैसेज ये देखें, हमारे जो मैसेजेस जा रहे होते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट का भी मैसेज जाता है, ये मैसेज जाता है पेशेंट के पास, और जब अपॉइंटमेंट कन्फर्म होती है ये मैसेज जाता है डॉक्टर के पास। इसको हमने टाइप करना होता है। मिसाल के तौर मैं इधर लिखता हूँ, देयर, अब यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर का नेम, ठीक है? योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड विद, अब यहाँ पर आ जाएगा पेशेंट का नेम, जो भी पेशेंट का नाम होगा, ठीक है? ऐड लोकेशन आ जाएगी, जो आपने लोकेशन डाली होगी, ठीक है? जो भी मतलब आपकी क्लिनिक की लोकेशन होगी, सही है? एट टाइम आ जाएगा और डेट आ जाएगी, टाइम आउट, ठीक है? अभी इसको हम सेव कर देंगे तो आ जाएगा। इसी तरह इसी तरीके से आ जाएगा, ये रीज़न का आ जाएगा, ये वाला भी मैसेज आ रहा होता है। अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है तो उसका रीज़न के साथ मैसेज आता है। न्यू पेशेंट जब जाता है, ये वाला पेशेंट मैसेज आया मेरे पास, डियर, अभी तक पेशेंट नेम मेरा नाम आया था मोहम्मद रहमान, वेलकम टू इरफान क्लिनिक। एक मिनट कॉल आ गई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी कौन? जी 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 जी, हाँ हाँ, जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आ गए आप? जी 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 जी। अच्छा मैं आपको 5 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ, रुकिए मैं कॉल बैक कर रहा हूँ आपको 5 से 5 मिनट। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा ये देखिए ये सारे हमारे जो है आ गए, ठीक है ना? न्यू ये सारे मैसेजेस वगैरह डॉक्टर को जाते हैं, जिसमें अब आपको जो बिल इनवॉइस जनरेट होती है उसका भी मैसेज जा रहा होता है, पेशेंट अमाउंट टोटल, पेशेंट नेम, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, रेफरेंस डेट, लोकेशन, वो सारी चीज़ें डाल के सेव आउट करते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें सेव हो जाती हैं, फिर ये सब चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है? अच्छा पेशेंट, न्यू पेशेंट ऐड करने का तरीका तो आपको मैंने बता दी, यहाँ से भी ऐड हो जाता है, यहाँ से पेशेंट पे जाके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और जो है क्या नाम है, बिल, यहाँ से बिल भी बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, और वो जो आपको मैंने शॉर्ट कीज़ बताई हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, सही है? कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं फॉर्म को, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको, बल्कि प्रिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपॉइंटमेंट की तरफ। अच्छा अपॉइंटमेंट, सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट पहले मैं आपको बताता हूँ। ये सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आप एक मरतबा सेट कर लेते हैं, एक मरतबा डाल लेते हैं कि कौन-कौन से सोर्स के ज़रिए हमारे पास पेशेंट आएगा। मैंने डाले हुए यही सब कुछ डाले हुए हैं। फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम, ओलाडॉग, इधर चलो एक और चीज़ डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ यूट्यूब। यहाँ डाल देता हूँ मैं यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है? सेव कर दिया। चलें, अभी हमारे अपॉइंटमेंट, सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट में शो हो जाएगा। लिस्ट तो आप देख चुके हैं, अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा अपॉइंटमेंट को तो बल्कि मैंने आपको पहले से दिखा चुका हूँ। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी ये वही सब सेम क्राइटेरिया, बल्कि अपॉइंटमेंट के छोड़ें, अब बिल की तरफ चलते हैं। बिल की तरफ हम चलते हैं, क्रिएट पर जाते हैं, ठीक है जनाब?
बिल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी पेशेंट्स होगा यहाँ पे सिलेक्ट करा। अभी देखिए पुराना जो पेंडिंग अमाउंट है वो सबसे पहले सिस्टम अलर्ट करके बता रहा है कि इनका भाई 2000 रुपये पुराना पेंडिंग रहता है, पहले वो क्लियर कर लो। ठीक है, अच्छा जी, बल्कि मैं आपको पहले अपॉइंटमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये इसमें हो सकता है जो 4 चीज़ें ऐसी हों जो मैं आपको बताना रह गई हूँ। नहीं, मैं तो आपको सारा बता चुका हूँ, अपॉइंटमेंट तो बता चुका हूँ। बिलिंग वॉइस की तरफ चलता है। सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ मैं, माजरत। अच्छा, यहाँ से हमने पेशेंट को ऐड करा। ठीक है, सेलेक्ट मतलब कि सेलेक्ट सर्विस पे जाएंगे तो सबसे पहले सिस्टम बताएगा अलर्ट करके इनका पुराना ड्यूज रहता है, इसको क्लियर करो। इधर क्लियर पे जाएंगे तो फिर वो पहले ये पुराने पैसे देगा, फिर वह अभी वो नहीं दे रहा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे कंसल्टेशन की है, कंसल्टेशन का ये जो हमने अमाउंट सेलेक्ट करा हुआ है वो सारा आ जाएगा। डिपार्टमेंट वो कर लिया हमने, डॉक्टर समीर का डिपार्टमेंट है, फिजियो का डिपार्टमेंट, डॉक्टर आयशा डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, कहाँ से अमाउंट आ रही है वो सारे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर, रूट कैनाल डिपार्टमेंट। अच्छा, डॉक्टर को सिलेक्ट करिए, डॉक्टर मरियम आई है हमारे पास, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और सर्विस को ऐड करते हैं। अब इधर हम कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं। इसका जो डिस्काउंट दिया है हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, मिसाल के तौर पर। डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट करा, डॉक्टर आतिफुल्ला खान, डॉक्टर शनीला, कुछ भी हमने कर दिया। ये हमने, अच्छा वो जो हमने डिस्काउंट अभी, अब हम एक और चीज़ दिखाते हैं, रोड के नाम। ठीक है, अब ये नाम है, हम डिपार्टमेंट अब सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे, डिपार्टमेंट छोड़ो। अच्छा, ये हमारे पास आ गई। अब ये चीज़ें, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे, उसको बिल क्रिएट कर देंगे, लेकिन नहीं, हमने डिस्काउंट अब देना टोटल ओवरऑल। टोटल जो बिल बना है इनका 10,300 का बना है, 10 रुपये का हमने सर्विस डिस्काउंट दिया, याद रखिएगा सर्विस डिस्काउंट। लेकिन अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं ओवरऑल, टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं, टोटल पे दे रहे हैं। टोटल पे हम डिस्काउंट देते हैं 1000 रुपये का, मिसाल के तौर पर। अभी देखें 9,290 रुपये हो गया। इसकी जो ए आई है ऑटो पीछे बैक एंड पे वर्क कर रही होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंपली अमाउंट डालनी है। ठीक है, नहीं लेकिन हम 1000 का नहीं दे रहे, हम 10% के हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, कितना परसेंटेज देंगे, हम 10% देंगे। वो उसका ऑटो उसको वो कैलकुलेट करके वो सामने शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाल दी, इन्होंने हमें पे करे लेकिन 8,000 रुपये, बिल इनका ये बना है, बाकी जो है पुराना है बाद में। अच्छा, हम अगर जैसे मैं इधर 80,000 डाल दूँगा ना, तो वो फ़ौरन अलर्ट करके बता देगा ये आपने ज़्यादा कैसे डाल दिया। ये देखिए ऑप्शन दे दिया, हाँ, इसको हम वापसी कम कर, चलो। अच्छा, अब हमने क्रिएट बिल कर दिया, बिल को हमने क्रिएट कर दिया, इसका हमने निकाल दिया प्रिंट। अब मेरे उसके बाद मैसेज भी पहुंच गया, जिसका मैंने बिल बनाया ना उसके बाद मैसेज भी पहुंच गया कि भाई आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हुई है। ठीक है, अब ये आ गया आपका, ये देखें इसमें शो कर रहा है आपको बाकायदा कि आपका टोटल जो बिल बना था वो बना था 10,300 का, आपका सर्विस डिस्काउंट 10 रुपये हुआ, तो सब टोटल हो गया आपका 10,290। फिर आपका सेटलमेंट डिस्काउंट हुआ 10%, उसके हिसाब से बिल बना आपका 9,201 रुपये। आपने पे करे 7,998 रुपये, क्योंकि मैंने 2 रुपये और कम कर दिए थे वो कर्सर के थ्रू ना। कर्सर की तरह घुमाएंगे तो कोई अंदर कर्सर रखें ना तो फिर उससे भी कम हो जाता है। अच्छा, फिर और आपने अनपेड है 1,263 रुपये आपके अनपेड है। ठीक है, यह हो गया, इसका प्रिंट करा होगा तो प्रिंटर पे प्रिंट निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब वापसी उसकी तरफ ही चलते हैं। ये हो गया, आपको सर्विस समझ आ गई, सर्विस का मॉड्यूल समझ आ गया, पुरानी सर्विस भी यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका जो है आप वो भी देख सकते हैं, जो होती है ना, देखिए ये आज की सर्विस बता रहा है, डेट वाइज सेलेक्ट करेंगे ना, डेट लास्ट 30 डेज कितनी कौन कौन सी सर्विस आई वो यहाँ पे सारी शो करेगा, सारी शो करेगा। 12 आई है। अब यहाँ मैं शो रोज पे जाकर इधर 2 और खोलूँ, मैं 25 का वाला खोलूँ, अब ये वो बाकी भी शो कर देंगे। ठीक है, ये सारे शो कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको हम पेशेंट की प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हैं इंडिविजुअली। मैं आपको दिखाता हूँ, पेशेंट की लिस्ट में गए, पेशेंट की लिस्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे पेशेंट की प्रोफाइल में, व्यू प्रोफाइल, ये जैसे आ रहा है ना आपके सामने जो आ रहा है ये व्यू प्रोफाइल। अच्छा, अब हम जाएंगे इधर व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके जाएंगे बिलिंग हिस्ट्री पर। ये जो पेशेंट है हमारे पास आया है, इसकी बिलिंग हिस्ट्री है क्या, इसकी क्या बिलिंग हिस्ट्री, यहाँ पर जाके हम बिलिंग हिस्ट्री देखेंगे, इसकी कोई बिलिंग हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसकी कोई बिलिंग हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, जिसकी बिलिंग हिस्ट्री होगी ना, अब जैसे कि वॉक इन पेशेंट की बिलिंग हिस्ट्री है, वॉक इन पेशेंट यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, मैंने उससे हाँ ये आ गया ना, ये आ गया वॉक इन पेशेंट।
यहाँ से हमने वॉक इन पेशेंट को सर्च कर लिया। अब इसकी प्रोफाइल खुल गई। अब इसकी बिलिंग हिस्ट्री देखते हैं हम। बिलिंग हिस्ट्री इसकी क्या है, ये आ गई देखो। इसकी ये सारी बिलिंग हिस्ट्री है। इस पेशेंट ने रूट कैनाल करवाया, स्केलिंग करवाई, क्राउन करवाया, इस चैनल को ये सब कुछ लिया, इनका टोटल ये बिल बना, इन्होंने कितना पे करा है और कितना पेंडिंग है, ईच एंड एवरी टोटली वो इसकी डिटेल आ रही है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये आ गई इसकी बिलिंग हिस्ट्री आ गई। इसमें अभी देखें इनका इंटेक फॉर्म भी होता है। इसमें इंटेक फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा, इसको मैंने आपको बताया नहीं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इंटेक फॉर्म होता है जिसमें उसकी पुरानी कोई बीमारी, कोई एलर्जी, कोई ऐसी डिसीज, ये स्मोक करता है नहीं करता, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखा है, असल में बहुत डीप सॉफ्टवेयर है। मैं तो आपको सिर्फ और मतलब कि बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं, जो आपकी यूज़ में होंगी। ये चीज़ें वैसे बहुत कम ही यूज़ करते हैं। अगर बहरहाल हमने तो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप यूज़ करते हैं या नहीं करते। जिस पर आप वो टिक मार्क मारते रहेंगे वो उनके सारे उसमें शो हो जाएगा। ठीक है, चलें अब वापसी हम इसकी बैक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ठीक इसी तरीके से देखिए, मेडिकल अलर्ट्स, वीडियो चेकअप ऑनलाइन, सेंड एसएमएस, एसएमएस यहाँ से आप भेज सकते हैं। इसकी प्रिस्क्रिप्शन ये देखें, ये इनकी प्रिस्क्रिप्शन है। ये जो है ना, इनको ये दवाई बनाई थी, डेट किस डेट को बनाई थी, 31/3 को 2023 को बनाई थी। इनको ये दवाई हमने लिख कर दी थी, ब्रोफेन, टेम्प्रो, इंस्प्रोफेन। ठीक है, साइनल के, ये सारी ये दी थी हमने 4/1 को। ठीक है, ये हमने दी थी 4/1 को, ये भी उसकी भी सारी डिटेल आ रही है आपके पास। आपके पास हर तरह की जो है ना डिटेल शो हो रही होगी। ठीक है, केस टाइप भी हमने लिखा हुआ है कि किस वजह से दी थी। ये टूथ पेन था, वो डेंगू था, और ये सेवर फीवर था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बड़े मीन्स कि हमने तो हर चीज़ दी हुई है। अपॉइंटमेंट्स भी इनकी टोटल आ रही होंगी, इनकी कब कौन सी अपॉइंटमेंट बुक करी थी, किस डेट को करी थी। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान, अपॉइंटमेंट, ये वो सब कुछ इसके अंदर शो हो रहा है। क्लिनिकल नोट, जो चीज़ आपने वो लिखी हुई है ना, हिस्ट्री वगैरह के हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन की। ये तो आप समझ गए ना, एडिट फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, इसको इंटेक फॉर्म, मेडिकल अलर्ट्स, वीडियो और सैंड एसएमएस रिव्यू से। चलो अब हम वापसी से चलते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम। बिल को आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट का आपको बता दिया, प्रिस्क्रिप्शन का नहीं बताया मैं आपको। प्रिस्क्रिप्शन का बताने से पहले आपको एक्सपेंस का बताता हूँ। एक्सपेंस की तरफ चलते हैं, व्यू पे जाते हैं। अच्छा, व्यू पर जाने के बाद हम यहाँ पर करेंगे एक्सपेंस। हम देखना चाह रहे हैं, डेट को सिलेक्ट करेंगे, कब से कब तक के देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं मार्च 1 से आगे के ऑनवर्ड पे। ये सारा एक्सपेंस आ गया, 10,399 के एक्सपेंसेस हो गए है। कैटेगरी, किस कैटेगरी का कौन सा एक्सपेंस, अभी जैसे कि एंटरटेनमेंट में कोई हुआ एक्सपेंस। हाँ, एंटरटेनमेंट में एक हुआ 200 रुपया। अच्छा, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन आया कौन सा, ऑनलाइन का सामने शो कर रहा था। अगर कैश में एंटरटेनमेंट कोई हुआ, ये कैश में कोई नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके मजीद एड एक्सपेंस इस तरीके से करते हैं। डेट सेलेक्ट करते हैं, यूटिलिटी बिल कुछ भी डाल दें, अमाउंट डालें, कैटेगरी करें, उसको ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा एक्सपेंसेस आप समझ गए। अच्छा जी, अब हम चलेंगे टोकन। टोकन अगर आप जैसे रखना चाहें, टोकन इशू करने के लिए ये टोकन पे जाते हैं। टोकन पे जाने के बाद हम यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं कि डॉक्टर का टोकन इशू करना है, डॉक्टर शनीला का करना है। ठीक है, इशू टोकन करो। इशू टोकन पर जाने के बाद हम यहाँ पर नेम, नंबर, जेंडर, डेट वगैरह डालकर सेंड एसएमएस, टोकन का भी मैसेज जा रहा होगा। ठीक है ना, वो भी जाएगा। और जो सेलेक्ट करेंगे कि सब सर्विस के अगेंस्ट टोकन इशू करना है, हमने ब्रिजिंग के अगेंस्ट करना है, उसकी जो भी अमाउंट आपने सेट करी होगी तो वो अमाउंट भी आ जाएगी। ठीक है, कंसल्टेशन के अगेंस्ट करना है हमने कंसल्टेशन, और तो कंसल्टेशन का भी आ जाएगा। सॉरी, यहाँ हमने ऊपर कंसल्टेशन, ये आ गई हमारी कंसल्टेशन। ठीक है, ये 10 रुपये कंसल्टेशन हमें 100 रुपये रखेंगे। तो इस तरीके से टोकन का भी जो है वो आ जाता है। ठीक है जनाब, फॉर्म फिलअप करेंगे। और स्क्रीन डिस्प्ले मैसेज, आपने कोई भी मतलब कि जैसे स्क्रीन लगाई हुई है, स्क्रीन पे कोई मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो जो होती है ना, उसके ज़रिए कास्ट के ज़रिए स्क्रीन कास्ट हो जाती है, वहाँ पर एसएमएस डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, टोकन नंबर का हो, एक्सवाइजेड जो भी हो, या कोई मैसेज वो करना चाह रहे हैं वो भी इसमें हो रहा है। तो इस तरह टोकन फॉर्म फिलअप, इशू टोकन पे जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे उसको और इशू टोकन कर देंगे। एसएमएस का वो करेंगे, वो भी कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन जैसे कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन डिस्प्ले डिस्प्ले इसका आ रहा है। हमने तो खैर डाला भी नहीं, तो ब्लैंक है। आप जब वो अपना सिस्टम लगाएंगे तो फिर आपका वो आप हम करेंगे, वो आपकी सारी चीज़ें वो उसमें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं। बिल का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर ट्रीटमेंट प्लान। ये जो स्पेशली डेंटिस्ट का होता है, ये होता है ट्रीटमेंट प्लान, ये सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट का होता है। ठीक है ना,
अच्छा, डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट प्लान इसमें होता है, टूथ चार्ट दिया हुआ होता है ना, टूथ चार्ट। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ टूथ चार्ट। ओ सॉरी, मैंने बंद कर दिया। हाँ, ये आ गया, टूथ चार्ट आ गया। अच्छा, अब ये आ गए टीथ वाइज, नंबरिंग वाइज टीथ आ गए। मिसाल के तौर पर इन्होंने करवाना है, हमने करवाना है रूट कैनाल करवाना है, ठीक है। रूट कैनाल को सिलेक्ट करा, कौन सा टीथ का करवाना है, इसका करवाना है ये या फिर एक और करवाना है, नहीं बल्कि ये हमने करवाना है इसका। चलो चलो भाई, चलो ठीक है, या आपने करवा दी। यहाँ पे देखें, तीन आपने तीन करा, तीनों की सर्विस आ गई, या आ गई रूट कैनाल की सर्विस, ठीक है। यहाँ पे भी रूट कैनाल और यहाँ पे भी रूट कैनाल, ठीक हो गया। जो आपने अमाउंट सेट करी हुई है वो सारी आ गई। पेड अमाउंट कितनी, वो सारी आ गई। पेड अमाउंट 10,000 इसको पे करी, और इसके भी इन्होंने कितने दे दिए, 10,000 दे दिए, 1,000 दिए, 10,000 दिए। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ तो पर मैंने। अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान टाइटल, नेम ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, रूट कैनाल। अच्छा, नंबर मैं लिख रहा हूँ, अपना लिख रहा हूँ, सॉरी, ये आ गया मेरा नाम, ये आ गया, ऑटो आ गया। अच्छा जी, अब ये को मैंने कर दिया, सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेव करने के बाद हमने क्या करा, व्यू ट्रीटमेंट प्लान पे गए। व्यू ट्रीटमेंट प्लान, इसका पूरा प्रिंट निकाल के हमने जो है ना पेशेंट के हैंड ओवर कर दिया। उसको भी एक अच्छा गेस्चर जाएगा कि यार बड़ी ज़बरदस्त है यार, और पूरी सर्विस का जो है ना नंबरिंग वाइज उन्होंने वो निकाल दिया, वो और ज़्यादा एक अच्छा गेस्चर जाता है, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे टोटल ट्रीटमेंट प्लान्स आ गए जो हमने बुक करे हुए हैं, या जो जिनको हमने वो करना है ना, या जिन्होंने के किए हैं, देख रहे हैं। रहमान का रोड कैनाल 30,000 का बिल बना, और ये 2,990, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है ना। कब को 2 अप्रैल 2023 को, आज को, आज यानी कि। अच्छा, इनका प्रिंट निकाल दिया हमने। अब जब हम प्रिंट के लिए जाएंगे तो फिर जो है अच्छा, ये इस तरीके से प्रिंट आ जाए। अच्छा, प्रिंट से याद आया, मैंने आपको टोकन इशू करते वक्त का प्रिंट दिखाया कि हमारा प्रीव्यू कैसा आता है। एक तो ये देखिए, ये हमारा, ये तो हमारा आता है, इसका प्रीव्यू आता है। ये प्रीव्यू आ रहा है आपका किसका, ये जो आपका ट्रीटमेंट प्लान है ना, उसका वो आ रहा है। इसका बिल, टोटल, पेड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको टोकन इशू का भी मैं आपको प्रीव्यू दिखाई देता हूँ। टोकन इशू में एक का कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। चलिए, मैं डॉक्टर मरियम का टोकन इशू कर रहा हूँ। मैं अपना ही डाल देता हूँ नंबर, है क्या ख्याल है। 31616178, ये आ गया मेरे सामने, आ गया। तो मैंने वो कम कर दिया ना, गलत डाल दिया। हाँ, अब आ गया, चलो ये आ गया। जेंडर सेलेक्ट करना है मैंने यहाँ पर। जेंडर के बाद मैंने अपनी एज डाल ली है, 27 एज है, सॉरी 27 एज है। डेट ऑफ मंथ है मेरा 5वां महीना और 5वां डे, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट कर दी। सर्विस में क्यों चाहिए मुझे अपॉइंटमेंट, मुझे करवानी, कंसल्टेशन लेनी है, मिसाल के तौर पर ये रखो, कंसल्टेशन लेनी है। चले, अब हम कर देते हैं इशू टोकन, जनरेटिंग टोकन इशू। अच्छा, टोकन इशू कर दिया मैंने। अब मेरे पास मैसेज भी आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया मेरे पास मैसेज भी आ गया टोकन इशू का। अब ये देखें, ये इस तरीके से प्रीव्यू आता है हमारा थर्मल प्रिंटर ना, जैसे बैंक्स वगैरह में आता है इस तरीके से। ये आ गया हमारा प्रीव्यू, आ गया। चलो, प्रीव्यू आपको मैंने दिखा दिया। अब वापसी चलते हैं मुश्किल। अच्छा, अपॉइंटमेंट भी हो गई, पेशेंट भी हो गया, प्रिस्क्रिप्शन भी हो गए, बिल भी हो गए, एक्सपेंसेस भी हो गए, ट्रीटमेंट प्लान भी हो गया, ठीक है, टोकन इशू भी हो गया। अब हम चलते हैं इन सबके रिपोर्टिंग पे। हमें पता तो हो कि क्लिनिक में चल क्या रहा है, कैश आया तो कितना आया, अगर कोई सर्विस दी तो के महीने में कितनी रूट कैनाल की सर्विस दी हमने, और या फिर किस डॉक्टर ने कितनी सर्विस दी है। यहाँ पर हम, अच्छा, डिपार्टमेंट हमने यहाँ से जाके ऐड करते हैं। वो जो डिपार्टमेंट शो हो रहे थे ना, वो यहाँ से जाके ऐड करते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ से ऐड होते हैं। यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे वो यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट जाकर ऐड हो जाएंगे, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर, कहाँ चला गया, रिपोर्टिंग पर। ये सारे मैंने डिपार्टमेंट ऐड करे हुए हैं, ठीक है। इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सर्विस को भी डिलीट और ऐड दोनों कर सकते हैं। अच्छा, ये हम चल रहे हैं रिपोर्टिंग पर। रिपोर्टिंग में हम जाते हैं ट्रांजेक्शन समरी पर। चलो, ट्रांजेक्शन समरी पर हर चीज़ के इंडिविजुअली रिपोर्ट शो कर रहा होगा, ठीक है जनाब। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमें मालूम करनी है लास्ट 30 डेज़ की, 30 दिन की मुझे रिपोर्ट चाहिए कि क्या हुआ क्लिनिक में मेरे। मुझे कुछ बताओ तो, कितना कैश आया, कितना कैश और चेक आया, क्या क्या मामला रहा है।
इसको हम देखने के लिए इसको पहले रॉ कॉलम को खोलेंगे, पूरे 25 को खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 13 एक्टिव एंट्रीज शो कर रहा था, मेरे पास 10 आ रहा था। ठीक है, अच्छा ये देखिए आ गई। ये रेफरेंस आईडी के साथ पेशेंट का नेम, उसका एमआरआई नंबर, कंसल्टेशन करवाई थी इन्होंने डॉक्टर मरियम से। अच्छा, आप इसमें डॉक्टर का शेयर भी दे सकते हैं, जैसा होता है ना कि 70-30 पे रखा हुआ है, तो उसकी भी एआई ऑटो वर्क कर रही होगी, पीछे कैलकुलेट खुद ही कर रही होगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल उनकी अमाउंट डालेंगे, बस वो खुद ही एआई करके वो कर देंगे। ठीक है, अच्छा कंसल्टेशन करवाई, और फिर डिपार्टमेंट वाइज भी बता रहा होगा, बगैर उसकी भी बता रहा हूँ, ये सारे आपके सामने शो कर रहा है। डिस्काउंट परसेंटेज में जो दिया है वो सारी चीज़ें इसके अंदर, सर्विस डिस्काउंट वो ये वो सब कुछ शो कर रहा है। अच्छा जनाब, ये हो गया आपका, ये सारा आ गया। अब हमने मालूम करना है सर्विस वाइज कंसल्टेशन टोटल इस महीने के कितने थे। अब ये मेरे पास टोटल ये इतने कंसल्टेशन थे, टोटल 8 एंट्रीज आई हैं। ठीक है, पेशेंट के नेम के साथ। अच्छा डिपार्टमेंट बताओ मुझे, मिस्टर आयशा के डिपार्टमेंट से कोई एंट्री हुई है? नहीं, मिस्टर आयशा की नहीं हुई। अच्छा इससे क्लीनिंग डिपार्टमेंट से कोई अमाउंट आई है हमारे पास? नहीं, इनके पास से भी आई। अच्छा जी, चलो फिर ओवरऑल ही देख लेते हैं। आप पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से, किस किस से, डॉक्टर आतिफुल्ला के डिपार्टमेंट से आई है कोई अमाउंट? डॉक्टर आतिफुल्ला से भी नहीं आई। अच्छा रूट कैनाल डिपार्टमेंट से कोई आई है? हाँ, रूट कैनाल डिपार्टमेंट से आई है, 2 आई हैं टोटल। ठीक है, चलो बहरहाल अब हमें पूरी एक साथ ही देखना है सिलेक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब डॉक्टर के हिसाब से देख, डॉक्टर मरियम ने कोई अमाउंट अर्न करी है महीने के एंड में? नहीं, हाँ करी है, बल्कि इन्होंने ये सारी इनकी सर्विस दी है, इन्होंने कंसल्टेशन दी है, और इनके टोटल 20,490 के अमाउंट टोटल जो है इनकी आई है। ठीक है जनाब, इसमें इन्होंने रूट कैनाल करा है, इन्होंने 2 रूटीन कैनाल करे इसमें ना, इस डेट को करें, इस पेशेंट को करें, वॉकिंग पेशेंट, वो सारा उसमें जो भी है। चलो ठीक है, अब रिपोर्टिंग ही हो गई। अच्छा इसमें आप ये तो मैंने दिखाई ट्रांजेक्शन समरी, इसमें आप कैश फ्लो की भी देख सकते हैं रिपोर्ट, रेवेन्यू की भी, बिल पेमेंट समरी की भी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शो कर रहे होगे। अच्छा इसको आप यहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं एक्सेल में, इसको वो भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब हमने मालूम करनी है लास्ट 30 डेज। देखिए लास्ट 30 डेज क्या हुआ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सेल में एक्सपोर्ट होकर प्रिंट में निकाल सकते हैं, यहीं से एक्सेल इनकम स्टेटमेंट ये निकल गई। देख रहे हैं, यहीं से ये सारी चीज़ें वो हो गई। ठीक है, और कैंसिल कर दें। ठीक है, इसके अलावा किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें, कोई बात आपको समझ ना आए, कोई सवाल आपका रह गया हो, तो उस हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0316161780, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।